13। मेहनत से सफलता। गुनगुन गौरैया लंच के बाद एक पेड़ पर आराम करने लगी। तभी एक स्पीकर की तेज आवाज सुनकर वह दूसरी जगह उड़ गई। ओह, इस शहर के लोग बहुत शोर मचाते हैं, जोर जोर से गाने बजाते हैं और अपनी गाड़ियों के हॉर्न भी बहुत बजाते हैं। तभी कुछ लोगों को बातें करता देखकर वह उनकी बातें गौर से सुनने लगी। हमारे ग्रह के जंगल प्रतिदिन गायब होते जा रहे हैं। वन महोत्सव पर हमें भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमें आपस में मिलकर ये शपथ लेनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। यह सुनकर गुनगुन सोचने लगी कि पेड़ तो हमारे घर हैं, तो फिर तो हम कहाँ रहेंगे। यह बात बताने के लिए गुनगुन दूसरे पक्षियों के पास उड़ गई। शाम को जब सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट आए तो गुनगुन ने एक मीटिंग बुलाई और सबसे बताया कि जंगल काटे जा रहे हैं। यह बात सही है। अमरूद के बगीचे में जहां मैं अमरूद खाने जाता था वहां अब पेड़ ही नहीं है, तोतू तोते ने दुखी होते हुए कहा। इसके लिए इंसान जिम्मेदार है, वे ही हमारे वनों को खत्म करते जा रहे हैं, कालू कौवा चिल्लाया। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुकू कबूतरी बोली। क्यों ना हम छोटे छोटे पौधे लगाएं जो धीरे धीरे बड़े पेड़ बन जाएंगे, गुनगुन ने सलाह दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह अच्छा विचार है। सबसे पहले हम गड्ढा खोदें, उसमें बीज डालें और फिर प्रत्येक दिन उसमें पानी डालते रहें, कालू बोला। तो गुनगुन ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। पर गुनगुन ने गौर किया तो सभी पक्षी उससे ठिठोली कर रहे थे। वह दुखी हो गई। गुनगुन पेड़ों को काटने के लिए इंसान जिम्मेदार हैं, इसलिए पौधों को लगाने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। हम जैसे छोटे पक्षी यह काम नहीं कर सकते। यह कहकर कुकू के साथ सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले गए। खुद को अकेला और असहाय पाकर गुनगुन भी अपने घोंसलों में लौट गई। उस दिन के बाद जब भी गुनगुन को किसी अनाज का दाना या किसी वृक्ष का बीज दिखाई देता तो वह उसे चोंच में उठाकर लाती और वन की जमीन में डाल देती। सभी पक्षी उसे ऐसा करता देख खूब हंसते। कालू तो हर समय उसका मजाक उड़ाता रहता। गुनगुन, तुम शायद ये बीज शहर से खरीद कर ला रही हो, अब जरा खाद और पानी भी ले आओ। गुनगुन किसी भी बात पर ध्यान न देती और अपना काम करती रहती। कई दिन गुजर गए। जल्दी ही मानसून आ गया। जमीन के भीगने से कई बीजों से अंकुर निकल आए और बरसात के पूरी तरह आते ही अंकुरित बीज से पौधे निकल आए। वन में इन पेड़ पौधों को देखकर सभी पक्षी हैरान थे कि ये पौधे पहले तो नहीं थे। शायद गुनगुन ने जो बीज बोए थे ये उसी से उगे हैं। हाँ, लगता तो यही है। हम उसका मजाक उड़ाते रहे, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसी की मेहनत का परिणाम है जो आज हमारे वन में हरियाली छा गई है। हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, तोतू तोता बोला। सभी ने अपनी गलती स्वीकार की और गुनगुन से माफ़ी भी मांगी। सभी ने वादा किया कि अब वे भी पौधे लगाएंगे।